हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के आपके जनरल टेस्ट में मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपका बेसिक लेवल का वीडियो होगा, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से चलेंगे। मैथमेटिक्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी के बेस पर ये आपको मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और एकदम चिंता नहीं करना, आपको मैथमेटिक्स में एकदम ट्रिक से एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कम टाइम में आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। पहले वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, और विद कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है और टाइम बहुत कम भी है आपके पास। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आपके सामने आ जाता है। आज हम बात करेंगे जो वो टोटल मैथ्स पे बात करेंगे, जीटी में टोटल मैथमेटिक्स की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैथ में जब बात करेंगे तो ट्रिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है और कम टाइम में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और उसके साथ साथ ट्रिक आने बहुत ज़रूरी है। ट्रिक आने की वजह से आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में कर सकते हैं। तो आइए आज उसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है आज का। बहुत ही ज़्यादा फन मिलेगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि फन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक फनी तो है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, पहले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आए, इससे पहले की कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। जैसे कि जब परसेंटेज की बात आएगी तो परसेंट में देखिएगा कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज मान लेते हैं कि 10% है, ठीक है ना, 10%। तो 10% को आप जो है फ्रैक्शन में बदलना आप जानिए। जैसे 10% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए यानी भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100, 100 में से 10 का कितना परसेंट है, 10 जो है वो कितना भाग है 100 का, वो आपको बताना होता है। तो चलिए आसानी से इसको बदल देते हैं। तो 10 का 100% कितना होगा, देखिए 10% निकालना है आपको इसका फ्रैक्शन। तो 10 का फ्रैक्शन जब आप निकालेंगे तो आप कैसे करेंगे, देखिए इधर कर लेते हैं 10, और फ्रैक्शन जब हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। जब फ्रैक्शन हटता है, अरे ये परसेंटेज हटता है, तो आपका नीचे क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। तो 0 से 0 कट हो जाएगा और बचेगा क्या, 1/10 बचेगा। तो यानी 10% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/10 हो गया। ये बात याद रखनी है आपको। अब इसी तरह मैं, ये तो आसान था, मैं कह देता हूं 12.5% का जो है आपको फ्रैक्शन बताना है, आपको भिन्न बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे सर आप इसको भी आसानी से कर लेंगे। 2 × 12 कितना हो जाएगा, 24, और 24 + 1 25 हो जाएगा। तो 25/2, ठीक है। ध्यान रखिएगा 25/2 अभी भी परसेंट में ही है ये, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। और जैसे ही परसेंट को हटाएंगे तो परसेंट जैसे ही हटेगा यहाँ क्या आएगा, 100 आएगा। अभी मैंने बताया है कि परसेंट को जब आप हटाएंगे तो नीचे क्या आता है, 100 आ जाता है, ठीक है। तो 25 से आप काट देंगे किसको, 100 को, कितने बार में, 4 बार में, ठीक है। और नीचे ऊपर आ जाएगा 1, इसको काट देंगे 4 बार में, तो क्या आ जाएगा, ऊपर होगा 1 और नीचे 4 × 2 = 8, ठीक है। यानी 12.5% का जो फ्रैक्शन बनेगा 12.5% का, वो 1/8 बनेगा, ठीक है। इन सब चीजों को आपको फ्रैक्शन में से बदलने आना चाहिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने आपको आना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9, यानी 8:9 का जो है वो रेशियो है। द प्रॉफिट परसेंटेज इज, देखिए तो सबसे पहले क्या है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 8 और 9 का है। मतलब क्रय मूल्य का मतलब सीपी और एसपी कर लेते हैं, सीपी और एसपी, ठीक है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो इसमें आपका दिया है क्रय मूल्य क्या दिया है, सीपी क्या दिया है आपका, 9 दिया है, 8 दिया है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा बिल्कुल। और एसपी जो दिया है वो 9 दिया है, तो एसपी के सामने क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कोई सामान आपने 8 रुपए में खरीदा है और 9 रुपए में उसको बेच दिया है, विक्रय मूल्य आपका 9 रुपया है कि नहीं है। ये अनुपात में दिया है, ये किस में दिया है, अनुपात में दिया है। एकदम एक एक करके पॉइंट से समझेंगे क्वेश्चन। अब इसमें पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको पूछा है। क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी आपको लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात करना है, इस बात को ध्यान रखिए। अब लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं 8 रुपए का आपने सामान लिया, 9 रुपए का बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। आपने
कोई सामान 8 रुपए का खरीद करके 9 रुपए में बेचा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और ध्यान रखिए, प्रॉफिट को निकालने के लिए परसेंट में, कभी भी प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एकदम आसानी से समझिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले जो नीचे रखना है वो हमेशा सीपी को रखना है, हमेशा याद रखिएगा। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, यानी भिन्न के हमेशा हर वाले में होगा, यानी नीचे होगा, इस बात को याद रखिएगा। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो ऊपर होगा। तो इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को हम लोग ऊपर रख देंगे, यानी प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 रुपीज का हुआ है हमको, है कि नहीं। और क्रय मूल्य कितना है, इसमें कर लेते हैं, क्रय मूल्य हमारा 8 रुपया है तो लिख लेते हैं, एक हमारा प्रॉफिट हुआ है और क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपया है, यानी क्रय मूल्य 8 रुपए में हमने खरीदा है। ठीक है, मान लेते हैं उसको रेशियो में है 1/8। अभी मैंने आपको बताया है कि 1/8 जो है वो किसका फ्रैक्शन होता है, कितने परसेंट का होता है। अभी अगर नहीं आता तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 1/8 को आपको मालूम ही है कितना है, 12.5% होता है कि नहीं होता है, 12.5% का हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का मतलब उसको लाभ हुआ है 12.5% का। ठीक है, अच्छा आपको बदलना रहता, मान लीजिए आपको बदलना रहता, आपको नहीं समझ में आ रहा है 1/8, ठीक है, तो मैं कह दे रहा हूं आपको बदलना है 1/8 को किसमें, परसेंट में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, इंटू 100 कर दीजिए। देखिए 4 से काट देते हैं 2 पे और 4 से काट देते हैं इसको किस पे, 25 पे। ठीक है, अब 2 से काटेंगे 25 को तो 12.5 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, बोलिए ना। हाँ कहेंगे सर, हाँ बिल्कुल आएगा, 12.5% हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12.5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको ऊपर रखेंगे आप, और क्रय मूल्य हमेशा आपको डिनोमिनेटर में नीचे रखना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। ठीक, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको अगर मिल जाएगी तो आप आसानी से इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, when an object is 770 rupees, loss is 12.5%, find the cost price of the object। यानी किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचने से 12.5% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम परसेंट को ही पकड़ेंगे। कभी भी लाभ हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंट दिया है, खेल खत्म। परसेंट जैसे ही आपको दिया आप उसी पर खेल जाएंगे, पूरा गेम ओवर हो जाएगा परसेंट पे ही। कैसे, आप कहेंगे सर कैसे, तो बताएंगे आपको। 12.5% को आप क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया है 12.5% को आपको फ्रैक्शन में बदलने आना चाहिए। अभी मैंने बताया है 12.5% का होता है 1/8, नहीं तो निकाल लीजिएगा, मैंने बता दिया है वो कैसे निकालना है। 12 दूना 24 है, 25/2 हो जाएगा, नीचे फिर 100 हो जाएगा, काट देंगे उसको। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, नहीं तो एक बार मैं कर दे रहा हूँ, 12 दूना 24 है 25, 25/2 हो जाएगा, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/8 आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ। ठीक, अब देखिए ध्यान से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसको करने को। अब क्या है, 12.5% की हानि होती है। एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी आपको प्राइस माननी है वो 8 रुपया जो नीचे दिया गया है वो हमेशा आपको सीपी मानना है। ठीक है, क्या मानना है, सीपी मानना है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो भी नीचे आपको दिया गया है वो हमेशा क्रय मूल्य मानना है, सीपी मानना है। और जो ऊपर है, अगर हानि हुआ है तो उस पे ऊपर वाला हानि मान लेंगे। 12.5% अगर आप 8 का निकालेंगे तो 1 आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, 8 रुपए अगर क्रय मूल्य है और 1 रुपए की उसको हानि हो रही है, क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ पे 12.5% की हानि हो रही है, यानी 8 रुपए क्रय मूल्य अगर हम मान लिए तो 1 रुपया उसको हानि हो रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितने का होगा, जाहिर सी बात है 7 रुपए का होगा। 8 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, नुकसान या प्रॉफिट जो भी हो रहा है, फायदा या लाभ जो भी हो रहा है वो ऊपर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। 8 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 1 रुपए उसको हानि हो रही है, तो 7 रुपए में बेचेगा, जाहिर सी बात है ये इसकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस, होगी कि नहीं, विक्रय मूल्य होगा ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी कंपेयर करने में हो। तो 7 आपका सेलिंग प्राइस हो गया और 8 हो गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक, लेकिन इसमें दिया है कि क्या इसमें 7 ही दिया है सेलिंग प्राइस, नहीं, इसमें क्या दिया है कि 770 रुपए में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 7 रुपए नहीं है, कितना है 770 रुपए है। कितना है 770 रुपए। इससे कितने गुना ज्यादा, तो इससे भागा कर लीजिए, कितने गुना ज्यादा, 7 से 1, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 1 0, यानी
110 गुना ज्यादा। तो उसी तरह सीपी भी जो है वो 8 न होकर के इससे कितने गुना ज्यादा होगा, इससे 110 गुना ज्यादा होगा। 11 8 88 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 880 रुपीज, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि 880 रुपए में उसने खरीदा था और बेचा कितने में, 770 रुपए में। तो हमारा क्रय मूल्य हमको पता करना था और क्रय मूल्य हमने पता कर लिया है 880 रुपए, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 880 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, वही आपसे पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है, सारे क्वेश्चन उसी तरह करने हैं। परसेंट दिया है उसको आप पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, या लॉस हुआ है तो उसको भी ऊपर ही रखेंगे। अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे नीचे वाले में से, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो नीचे वाले में प्लस कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। ए शॉपकीपर सेल्स ए कमोडिटी ऑफ ₹8 फॉर 1470, मतलब 1470 रुपए में जो है वो बेचता है और 16 सही 2/3% प्रॉफिट कमाता है। उसको आपको पता करना है कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या था, यानी क्रय मूल्य आपको पता करना है, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्या पता करना है, क्रय मूल्य। और देखिए तुरंत आपको क्या दिया है यहाँ पे, फ्रैक्शन। मैंने बोला अभी ना, फ्रैक्शन दिया है तो बस काम खत्म, आपका आंसर आ गया। आप तुरंत आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए बहुत ही आसानी से करना, कुछ भी नहीं करना इसमें। तो 16 सही 2/3% को आप पहले कर लीजिए फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना होगा, 16 सही 2/3% को हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इजी में बदल लेते हैं। 16 3 48 2 50, 50 यानी 50 बाई क्या हो जाएगा 3, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे परसेंट कितना आएगा, तो 100 आ जाएगा। हटेगा परसेंट तो परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा। 50 से काट देंगे 100 को कितने बार में, 2 टाइम में। यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा, तो यानी ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे 3 2 जा 6, यानी 1/6 जो है वो फ्रैक्शन हो जाता है 16 सही 2/3% का। ध्यान रखिए 1/6, ठीक है, आपने देख लिया। अब 1/6 अगर हो जाता है तो 1/6 में हम लोगों ने अभी बताया है, मैंने अभी आपको बताया है कि 6 को हम लोग क्या मान लेंगे, 6 को मान लेंगे सीपी, यानी क्रय मूल्य मान लेंगे 6 को। और इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ है लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ, यानी क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो अभी मैंने क्या कहा कि इसको ऐड कर लेंगे, ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे। अच्छा आप कहेंगे सर नीचे सीपी ही क्यों रखते हैं, एक बात बताइए। मान लेते हैं मैंने ये पेन जो है वो 100 रुपये का खरीदा है, ठीक है, और ये पेन जो है मैंने बेचा 110 रुपये का, तो मुझे क्या हुआ, जाहिर सी बात है मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसी तरह मैं कहूँ कि मैंने पेन ये 100 रुपये में जो खरीदा है उसको मैंने 90 रुपये में बेच दिया, तो कहेंगे आप कि क्या हुआ है, तो आप कहेंगे सर 10 रुपये का लॉस हो गया आपको। तो आपने कैसे कहा कि 10 रुपये का लॉस हुआ है, या आपने कैसे कहा कि हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, सीपी पर आपने बात किया कि सीपी में से आपने क्या किया, तुलना किया 90 रुपए का और 110 रुपए का, तब आपने उसको बताया। इसलिए बेस क्या था आपका, सीपी था, इसलिए यानी क्रय मूल्य जो था वो आपका आधार था। इसीलिए प्रॉफिट या लॉस जो भी निकाला जाता है वो हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। इसलिए क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए अच्छा 6 रुपये हमारा क्रय मूल्य अगर है और 1 रुपये का प्रॉफिट है तो हमने कितने में बेचा होगा, 6 रुपये में 1 रुपये ऐड कर देते हैं तब, यानी 7 रुपये का हमने बेचा होगा उसको। कितने का बेचा होगा, 7 रुपये का, जबकि कह रहा है कि 7 रुपये में नहीं बेचा है आपने, कितने में बेचा है, 1470 में बेचा है, यानी 1470। यहाँ कर देता हूँ मैं 1470, इससे कितने गुना ज़्यादा, तो गुना कर लेते हैं, 7 का 2 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 210 है कि नहीं। उसी तरह आप यहाँ कर लेंगे, आप 6 से गुणा कर देंगे कितने, ये भी सीपी जो है 6 ना होकर के इससे 210 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 जीरो का 0 कर देंगे, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, ठीक है। 1260 रुपया जो है आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है क्रय मूल्य, तो आंसर क्या हो जाएगा 1260 रुपये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1260 रुपये, ठीक। एकदम आसानी से करना है इस क्वेश्चन को। अब पक्का देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से मैं बता दूं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस से जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आने हैं आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अरिथमेटिक का अगर कोई जान है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं कहूँ अगर 10 टॉपिक में से एक टॉपिक को मुझे चुनना हो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने समझा ही दिया आपको, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 में बेचकर
37 सही 1/2% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर परसेंट आ गया और परसेंट आया नहीं कि खेल हमारा बनाया नहीं। अब 37 सही 1/2% को क्या लिखते हैं आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूं। ठीक है, 37 सही 1/2% को आप लिख लेते हैं 3/8। क्या लिखते हैं 3/8, 3/8। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि आपको नीचे वाले को क्या मानना है, सीपी मानना है हमेशा। ठीक है, और ऊपर वाले को जो भी प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट मान लेना है, लॉस हुआ है तो लॉस। तो इसमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ हुआ है तो जाहिर सी बात है हमने 3 का क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो सीपी में क्योंकि देखिएगा एसपी क्या होता है, एसपी बराबर होता है यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सीपी यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी प्रॉफिट जो भी मिला है वो। ठीक है, या हानि हुई तो वो हो जाएगा, समझ रहे। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, हमने 8 रुपए का सामान खरीदा है और 3 रुपए का लाभ हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसको कितने में बेचा होगा, 11 रुपए में बेचा होगा ना हमने। आप कहेंगे हाँ सर 11 रुपए में तो बेचा ही होगा, तभी तो हमको 3 रुपए का लाभ होगा। चलिए, अब आप कहेंगे कि सर 11 रुपए में क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है 13,200 में। तो हम कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, 11 में नहीं बेचा है, कितने में बेचा है, 13,200 में। ठीक है, 13,200 में। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितने टाइम ज़्यादा है। 11 का 132 में करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो जाहिर सी बात है 11 का स्क्वायर क्या होता है, जाहिर सी बात है 11 का स्क्वायर होता है 132। ठीक है ना, 11 नाम 121, 132, 11 नहीं 12 बार में आएगा। ठीक है ना, हाँ चलिए स्क्वायर नहीं 121 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 11 के में 11 बचेगा 2, 11 दूना 22। ठीक है, यानी 2 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, उम्मीद है सही होगा। ठीक है, 11 दूना 22, हाँ ठीक है, 11 1 कम 11, 11 दो 13, हाँ बिल्कुल सही है। तो 1200 गुना जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ये क्या 13,200। उसी तरह सीपी भी 8 न होकर के इससे क्या हो जाएगा 1200 गुना ज़्यादा, 1200 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1200 8 9600 यानी 9600 जो है आपका सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 9600 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। और पूछा क्या है आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पूछा है ना कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 9600। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए परसेंटेज को आप पहले ना कहीं भी परसेंटेज दिया होगा तो आप तुरंत उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसमें भी देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10,500 में बेचकर 337 सही 1/2% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सब में इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आते हैं, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका विक्रय मूल्य आ सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि कितना परसेंट लाभ कमाता है, 337 सही 1/2। आप कहेंगे सर 337 को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करें, कोई बात नहीं कर लेंगे, 337 सही 1/2%, कोई बात नहीं, इसको भी आसानी से कर सकते हैं आप। पहले क्या करिए कि आप 337 को तोड़ लीजिए 2 भागों में, तो इसको 300% प्लस 37 सही 1/2% में इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 100% का वैल्यू 1 होता है फ्रैक्शन में। ठीक है ना, तो 300% का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 37 सही 1/2 का अभी बताया मैंने क्या हो जाता है 3/8 हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 3 सही 3/8 को आप अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे टोटल तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 8 3 24, 24 3 27/8 यानी 27/8 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे। 8 3 24 3 27/8। ठीक है, 8 3 24 और 3 27/8। ठीक, चले अब यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह बताया कि आपको 8 को क्या मान लेना है, सीपी मान लेना है। क्या मान लेना है, सीपी मान लेना है। ठीक है, और 27 को क्या मान लेना है, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 27 को क्या मान लेना है, प्रॉफिट। बहुत ही चालाक सियाना रहा होगा ये। 8 रुपए का सामान खरीदा है, उसमें 27 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया है। सोच सकते हैं आप, तो समझिए बात को, बहुत ही डेंजरस लग रहा है कि विक्रेता था, है नहीं। चलिए 8 रुपए का सामान खरीदा, 27 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कितने का सामान बेचा होगा, 35 रुपए का, है कि नहीं। 8 रुपए का सामान खरीदा, उस पर 27 रुपए का फायदा उसने लिया, बेचा कितने का होगा, 35 रुपए का बेचा होगा उसको। जबकि इसमें कह रहा है कि नहीं, बेचा कितने का है, 10,500 का। तो आप तुलना कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, 10,500 से कंपेयर कर लीजिए, 10,500 से कंपेयर करेंगे तो कितने गुना ज़्यादा होगा, 35 तिया 105 यानी 35 3 105, तो 300 टाइम ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो 300 टाइम अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उसी तरह
कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा 300 टाइम ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो इंटू 300 टाइम, ठीक है। 8 3 क्या हो जाएगा 2400, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2400 जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, और जबकि विक्रय मूल्य कितना है 10500 है। तो सोचिए 2400 का सामान खरीद के 10500 का बेचा, बड़ा खतरनाक रहा होगा सेलर, है नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला। देखिए भाई साहब रुक रहा है बड़ा डेंजरस लेवल में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है नहीं। जैसे हवा के निकलने की बहुत जगह होती है ना, वैसे ये भी कहीं भी आ सकता है, हवा निकाल सकता है आपका, लेकिन हवा नहीं निकालेगा इतना आसानी से। 2 तरीका है इसको करने का। पहला तरीका मैं बता रहा हूं आपको, समझिएगा कैसे करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे वैसे क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, बस कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ कितना 15 आर्टिकल इज सेम का मतलब इक्वल, इज सेम द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 10 आर्टिकल, ठीक है। ओके, द प्रॉफिट परसेंट इज, यानी आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कुछ नहीं, आसानी से कर लेते हैं, पहले काट देते हैं, कट रहा है तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे CP इंटू 3 बचा हुआ है आपका, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है SP इंटू 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, CP और SP को एक तरफ ला देते हैं, तो CP और SP जो है इधर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, और बचेगा इधर क्या बचेगा, इधर आपका 2 रहेगा और नीचे 3 आ जाएगा इधर, तो 3 इधर आ जाएगा। यानी CP कितना है 2 रुपये है और SP कितना है 3 रुपये है। यानी कोई सामान 2 रुपये में खरीदा गया है और 3 रुपये में बेचा गया है, तो बताइए आप कितना का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। किसी बंदे ने 2 रुपये में सामान खरीदा और 3 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा ना। तो उसमें पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो जाहिर सी बात है 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, CP पर। नीचे हमेशा CP होगा, ध्यान रखिएगा। CP कितना है 2 रुपये, 2 रुपये यानी 2 हो जाएगा। 1/2 कितना परसेंट होता है, 50%। क्या होता है 50% होता है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50% प्रॉफिट होगा, ठीक। चलिए ऐसे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहले आप, अगला क्वेश्चन भी शायद इसी तरह से है, तो पहले आप क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला तरीका मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में मैं अगला तरीका भी आपको बता दूंगा इसको सॉल्व करने का। 2 तरीके हैं, कोई भी आप चाहें तो आजमा सकते हैं, अच्छा आपको लगेगा। चलिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञात कर देते हैं। तो दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करता हूं इसको। अगर वो तरीका आपको अच्छा ना लगे, उससे अच्छा ये लगे तो यही वाला कर लीजिएगा, ये वाला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा वही वाला कर लीजिएगा, कोई दोनों में से कर लीजिएगा, आंसर तो सेम आना है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो दिया है ना उसको विक्रय मूल्य मान लीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो मान लेते हैं कि हमें सेलिंग प्राइस, भले ही ये क्या दिया है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, ठीक है ना। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य को क्या कर देंगे, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कर देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और CP को जो है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो 9 को क्या कर देंगे, क्रय मूल्य कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उल्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी CP कितना है 9 रुपये में खरीदा है, 10 रुपये में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, इसमें भी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये ऊपर रख देंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जो भी अगर लॉस होगा वो भी ऊपर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हो रहा है तब भी हम ऊपर रख दिए हैं, ठीक है ना। और कितने पर निकलेगा, CP पर हमेशा निकलेगा 9 रुपये पर, कितने 9 पे। और 1/9 का क्या होता है परसेंटेज, ध्यान रखिएगा, वो होता है 11 सही 1/9%, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 से 1/9%, ठीक है। चलिए आप कहेंगे सर उस तरह से करके दिखा दीजिए, तो उस तरह से भी हम लोग कर लेते हैं, देखिएगा इस तरह से भी कर लेता हूं। तो है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 9 आर्टिकल, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे जब कर लेंगे तो क्या होगा, आप पहले क्या करते हैं CP और SP को एक तरफ ला लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, 9 इधर 9 ही रह जाएगा, इधर जो है 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी देखिए CP इसमें भी 9 रुपये आया ना, और SP कितना आया 10 रुपीज़, ठीक है, आसानी से कर लेंगे। वही तरह 9 रुपये का आपने खरीदा, 10 रुपये का बेच दिया, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ,
प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर रखेंगे प्रॉफिट को और नीचे रखेंगे सीपी को। सीपी कितना है 9, 1/9 कितना होता है 11.19%। ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद है आपको दोनों तरीका समझ में आ गया होगा, बहुत आसान दोनों तरीका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह से आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो बराबर है किसके 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। 12 वस्तुओं के मतलब गुणा या का मतलब गुणा के क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य का मतलब सीपी के बराबर है। ठीक है, तो पहले काट लेते हैं। कट रहा है तो हाँ 3 से कट रहा है, 3 3 जाए 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, एसपी सीपी को एक तरफ ला देते हैं, तो एसपी और सीपी को इधर से इधर ला देते हैं, सीपी इधर आ जाएगा। ठीक है, और 4 तो 4 इधर ही रहेगा और इधर 3 जाएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए सीपी कितना है, सीपी इसके सामने है, सीपी 3 रुपए है, यानी क्रय मूल्य कितना है 3 रुपए। एसपी कितना है 4 रुपए। ठीक है, यानी कोई सामान आपने 3 रुपए में खरीदा है और 4 रुपए में बेचा है, कितना का प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे सर फिर तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए कुछ ज्यादा ही लकी हो गया उसके लिए। 3 रुपए का सामान खरीदा, 4 रुपए का बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, सीपी पर। सीपी कितना है 3 है, इसी पर ध्यान रखिएगा, सीपी जो होगा उसी को नीचे रखना है हमेशा। अब इसको 1/3 कितने परसेंट होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो आसान है, 33 1/3% होता है 1/3। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 33.5 कह सकते हैं इसको, 33 से 1/3% कह सकते हैं, प्रॉफिट होगा उसको। क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि सीपी 3 रुपया था, एसपी 4 रुपया था। प्रॉफिट का मतलब ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, और मैं बताऊं दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन आज के लिए थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ शानदार वीडियो के साथ और कुछ शानदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।